अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलय्या। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ततनज़्ज़लुर रहमा इंद ज़िक्रिस सालिहीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदनीयुल करीम। सदवाजिबुल एहतराम रौनक स्टेज सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाह खैरुल अनाम वडीलों बुजुर्गों नौजवान हम उम्र साथियों पर्दानशीन इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की ये बज़्म सईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेक बंदी और जिनके मज़ार पाक के क़ुर्ब में हम और आप बैठे हैं, अल्लाह वालों का या अल्लाह की नेक बंदियों का जिक्र करना ये बाइस रहमत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें आज की नशिस्त में मेरे हाशिए ज़हन में हैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, इस नियत के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम सब मिलकर मक्की मदनी आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। उससे अपनी जिंदगी को जोड़ लो जिसने अपनी लो मौला से लगा ली है। उनके कदमों से लिपट जाओ, उनकी राह इख्तियार करो। अब चूंकि आज का मैसेज मैंने इस्लामी ख़वातीन के नाम भी चंद बातें अर्ज करनी हैं। हमारी एक जिंदगी यानी जो हमारी निस्बत है, अल्लाह करीम ने जो हमें फरमाया और जिस निस्बत के हम कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तवस्सुल से और वसीले से बारगाह खुदावंदी के फयूज़ और बरक़ात हासिल करते हैं। एक नुक्ता तो खुद अल्लाह का पाक कलाम हमें समझा रहा है, अगर हम समझने की कोशिश करें। 30वां पारा सूरह इखलास में अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। मेरे महबूब आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। छोटा सा सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या रब अपने बंदों से ये नहीं फरमा सकता था कि ए मेरे बंदों में एक हूं? उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने अपने महबूब के ज़बानी कहलवाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दें हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। इसी से हमें नुक्ता समझ आ गया
और नुक्ता कुछ यूं समझ आया कि किसी अहले दिल ने कलम उठा के लिख दिया कि खुदा तक पहुंचना है या चाहते हो कि उसकी रजा मिल जाए, तो उसने इश्क भरे अंदाज में लिखा, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब मिलेंगे कैसे, कुर्ब कैसे होगा? अगर अल्लाह वालों का कुर्ब मिल जाए ना, तो ये हकीकी जो अल्लाह वाले हों, हकीकत में जो अल्लाह वाले हों, जिन्हें हम अल्लाह वाला कह सकें। मैं अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह इस डेफिनेशन पर भी आऊँगा कि हमारे जहन में क्या है और हकीकत क्या है। न तस्बीह का, न माला का, न जुब्बे का नाम विलायत है। विलायत तो उसे कहते हैं चेहरा देखें तो रब की याद आ जाए, जो तुम्हें रब से करीब कर दे। तो उस ऐसे बंदे की जब संगत मिलेगी ना, यक ज़माना सोहबते बालिया बेहतर अज़ सद साला ताअत बेरिया। किसी अल्लाह वाले की संगत जो तुझे रब से करीब कर दे, 100 साल की नफली इबादत से बेहतर है। लेकिन हो कोई ऐसा निगाहे कीमिया वाला कि जिसकी निगाह से दिलों की तख्तियां पलट जाएं, जिससे जिंदगियों के रुख चेंज हो जाएं, जो हमें मौला से करीब कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, औलिया अल्लाह। इस पर मैं एक और हदीस पाक लेकर के मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। बराए करम मेरी इन बातों को जहन नशीन करके, इसलिए कि जोश खरोश, बल्कि जोश से ज़्यादा होश की आज हमें ज़रूरत है। वो कुछ कलिमात जो जोश के हैं वो आ ही जाएंगे, पर हम होश से कुछ काम लेने की कोशिश करते हैं। देखें, आज बहुत सारे मसाइल हैं, कोई एक मसला नहीं है, बल्कि अगर अंदर हम दिल का हाल झांकेंगे तो खुद अंदर से दिल गवाही देगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज जिस तरह आलम इस्लाम में हमें याद किया जा रहा है, बल्कि हम पर जो कमेंट की जा रही है, हम पर जो गुफ्तगू की जा रही है, हम पे जो बातें की जा रही है, याद रखें किसी हद तक हर बात गलत भी नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बातें अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप इत्मीनान से जरा दिल थाम के बैठिएगा और जो वक्त है इंशाअल्लाह उसी में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश भी करूंगा। कोई लंबी चौड़ी यहाँ की वहाँ की ऐसी गुफ्तगू ही नहीं, इंशाअल्लाह चंद बातें समझाने की कोशिश करूंगा। नीयत यही है कि अल्लाह ताला आज की इस रहमतों वाली महफिल पाक में अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो याद रखें, नाक पर अगर मक्खियां बैठ जाएं तो क्या करेंगे आप? मक्खियां उड़ा देंगे या नाक उड़ा देंगे? भाई जाहिर सी बात है, मक्खी उड़ाई जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है, एहसास है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सही कौन करेगा? हम ही ने तो सही करना है।
गलतियां खत्म कौन करेगा, इस्लाह कौन करेगा, आकर के ठीक कौन करेगा? हम कौन से इंतजार में रहेंगे कि बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा? ये हमारी गलत फहमी है। इसलिए कि मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम का हाल उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कौम खुद अपना हाल न बदले। जब हम अपना हाल खुद बदलेंगे, अपने अंदर बेदारी पैदा करेंगे, जब नौजवान तबका उठेगा और उठ करके ये अज़्म और इरादा करेगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे की जिंदगी नबी पाक की दी हुई शरीयत की रोशनी में गुजरेगी, जहालत से दूर रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। अगर ये बुलंदियां चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को रोशन चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जहालत से आने वाला नहीं है, ये इल्म से आएगा। और इल्म ऐसी लाजवान दौलत है, मेरे आका फरमाते हैं अल इल्म नूर, इल्म वो रोशनी है कि जिसे इस्लाम की रीढ़ की हड्डी कहा गया, इस्लाम की हयात कहा गया, इस्लाम का सुतून कहा गया। और इंशाअल्लाह जब इस इल्म की रोशनी में आएंगे तो अल्लाह हमारी जिंदगी को खूबसूरत जिंदगी बना देगा। जब जहालत से दूर आएंगे, अपने आप को इस रोशनी में ले आएंगे, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, उससे जुड़ जा जो तुझे मौला से जोड़ दे। अल्लाह अकबर। आज तो इल्ला माशाअल्लाह मुर्शिदे बरहक, मुर्शिदे बरहक। याद रखें, मैंने कहा कुछ बातें हमारे अंदर हैं, कुछ हमें इस्लाह और दुरुस्त करने की जरूरत है। और याद रखें, आज मैं सारी बातें तो अर्ज नहीं कर पाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा इस्लाही चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हो जाऊं। आज हम जिस पाक बारगाह में बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी खवातीन के लिए भी मेरा खास मैसेज है कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर ये बात कह सकते हैं। आज अगर हमें कोई औरतों के हुकूक बताए या औरतों के हुकूक समझाए या औरतों के एजुकेशन की बात करे, औरतों की तालीम की बात करे या बच्चियों की तालीम की बात करे, तो आज हमने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज हमने हिंदुस्तान के इन गली कूचों में लिखा हुआ देखा है। लेकिन जब आप दीन से वाबस्ता हो जाएंगे तो आपको 14 सदियों की तारीख बताएगी मुस्तफा ने बेटियों को कैसे पढ़ाया है, औरतों को क्या मकाम दिया है। और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों के दोष बदोश खड़ी करके ये कायनात को मैसेज दिया है कि औरतों पे जुल्म करना, औरतों पे ज्यादती करना, औरतों पे तशद्दुद करना, ये तुम्हारी नफ्स परस्ती तो हो सकती है, बच्चियों को पढ़ाना, औरतों को मकाम देना, ये मेरे आका ने अपने अमल से सुन्नते नबवी बना दिया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन की तालीमात में तो आए, जरा औरतों का भी मकाम देखें। अल्लाह अकबर। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि आज इस्लाम की शहजादियां, आज हमें नजर आता है परेशान हाल है, उनके हालात दुरुस्त नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये गलती सिर्फ उन बच्चियों की नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उनके गार्जियन, उनके जिम्मेदार जो भी हैं। याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम में से हर एक जिम्मेदार है और क़यामत के दिन हमें हमारी जिम्मेदारी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। आज अगर हमारी इस्लाम की पाकीज़ा ये बच्चियां जो हम बज़ाहिर देखते हैं महफूज नहीं हैं, ज़माना बड़ा ख़राब है, हालात ऐसे हैं, लेकिन याद रखें जब ये बच्चियां सैयदा फ़ातिमा की चादर से दूर हुई तो इनका ये हाल है। आज भी कोई अगर उन्हें इस्लाह करके सैयदा फ़ातिमा की चादर में ले आए, अल्लाह की इज्जत की कसम वो अपनी ज़िंदगी में सैयदा कायनात की चादर की ठंडक महसूस करे। लेकिन आज हम उन्हें ले आए, आज वो ज़ीनत बनी हुई है, आज वो
वो जो है अल्लाह तबारक व तआला माफ करे, वरना ये कलिमात कहते हुए कि घर के अंदर वो हाल होता है कि उनका हाल हम न देख सके, लेकिन बाहर आप देखें क्या उनकी नुमाइश है, किस अंदाज में आती है, बाल खुले हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं। अल्लाह अकबर। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखा, मैं बड़ा गौर से इन मैसेज को देख करके अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि तकरीबन आज की मिल्लत का नौजवान या हम सारे लोग सोशल मीडिया पर जितने एक्टिव हैं, मोबाइल का जितना यूज करते हैं, अल अमान वल हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। और बिलखुसूस इस्लाम की शहजादियां, वो बच्चियां जो आज मोबाइल से अपने आप को नहीं बचाती, उससे सिर्फ घर नहीं समाज सोसाइटियां क्या क्या खराब हो रहा है हमारे माथे की आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब मैंने एक मैसेज देखा, अल्लाह अकबर, मैंने मैसेज देखा, लड़कियों ने मैसेज बनाया, बच्चियों ने मैसेज बनाया। वो मैसेज उन्होंने ये बनाया था कि एक बच्ची वो यानी बापर्दा बाहया होकर के आई और दूसरी बच्चियां अपने फैशन के अंदर हाय हाय करते हुए उसको बुला रही है, हाय। अच्छा, वो बेचारी कहती है कि तुम हाय क्यों कहती हो, तुम आकर के मुझे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो, ताकि मैं भी तुम्हें जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहूँ। ये हाय कहने से हमें कुछ बस हाय हाय मिलने वाला है। अगर तुम अस्सलामु अलैकुम कहोगी, मैं जवाब दूंगी, तो अल्लाह ताला हमें भी हुजूर की सुन्नत मुबारका का सवाब अता फरमाएगा। अब उसने समझाया, अब समझाने का अंदाज देखो। उस नौजवान बच्ची ने पर्दे के बारे में, दो तीन बच्चियों ने उससे सवाल किए। बज़ाहिर वो मुझे लगता था फर्जी खाका बनाया गया था, लेकिन वो बहुत बड़ा मैसेज है आज हमारे घरों के लिए, वो बहुत बड़ा मैसेज है आज हमारे परिवारों के लिए। कि जब उस बच्ची से पूछा गया कि ये एक तो तूने लिबास पहना है, लिबास के ऊपर तूने बुर्का पहना है, इतने सारे कपड़े तूने अपने ऊपर डाले, तुझे घुटन महसूस नहीं होती? और तुझे ये नहीं लगता कि ये इस्लाम ने तुझ पे ज्यादती की है, ये इस्लाम तुझ पे ज्यादती कर रहा है? अल्लाह अकबर। आज एक पाकीज़ा खातून की आगोश में बैठी हुई मेरी माँ बहनों के लिए भी मेरा ये मैसेज है। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा उन्हें समझाया, कहा अच्छा मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। उसने क्या किया, दो चॉकलेट निकाली और क्या किया, एक चॉकलेट पर कवर लगा हुआ था और एक चॉकलेट बगैर कवर की थी। दोनों को उसने फेंक दिया और फिर कहा कि जो तुम मुझे बुरके का सवाल कर रही हो, बताओ इनमें से तुम किसे पसंद करोगी? तो कहा जिस पर कवर लगा हुआ है हम तो उसी को पसंद करेगी। पता नहीं इसको तो कीड़ों ने खाया या किस ने खाया, इसको या मिट्टी लग गई या ये खराब हो गई। तो कहा अब जो बताओ, रब्बे करीम ने मुझे जो हया की चादर अता फरमाई है, उस हया की चादर ने मुझे बिगाड़ा है या मुझे संवारा है? मेरी कदर को घटाया है या मेरी कदर को बढ़ाया है? उसने कनीज़े फातिमा बनकर वो मैसेज दिया, दूर जाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक जो हमारे हिंदुस्तान कर्नाटक की सरजमीन पर एक बच्ची जिसका नाम मुस्कान था, वो हजारों के जुत्थे में जब गिर गई, उसके अल्लाहु अकबर की सदाओं ने हमारे दिल को झंझोड़ दिया कि आज भी अगर सैयदा फातिमा की कनीज बनकर उनके जुर्मत में गिर जाए तो वो साबित कर देती है कि अगर आज एक फातिमा की कनीज इन हजारों में हो, उनके सर झुका देती है, सैयदा फातिमा की चादर को वो बुलंद कर देती है। जैसे उस शहजादी ने कहा था, जैसे उस मुस्कान ने, अल्लाहु अकबर, उसके मुकाबिल में क्या नारे लगाए जा रहे थे सबने सुना। और उस शहजादी ने जो अल्लाहु अकबर पुकारा उसे भी हमने सुना। लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, उसने पुकारा कहाँ था? लेकिन आज उस अल्लाहु अकबर की सदा को मशरिक वालों ने भी सुना, मगरिब वालों ने भी सुना। उसकी आवाज में ये पावर कहाँ से आया? उसकी आवाज को पावर सैयदा फातिमा की चादर ने अता फरमाया।
ये सैयदा फातिमा की चादर पाक का पावर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हमारी बच्चियां, आज अगर हमारी खवातीन, आज अगर हमारी इस्लामी माएँ और बहनें इस्लाम का मैसेज समझ जाएं, इसमें उनकी बेइज्जती नहीं है, उन पर जुल्म नहीं है, उन पे ज़्यादती नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो इस्लाम का मैसेज समझ ले, इस्लाम वो पाकीज़ा दीन है। याद रखे जो जगह जगह ये औरतें और औरतों के मकाम को बताता है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ये कुरान में हमें दर्स दिया गया है। औरतों के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करना ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। बल्कि औरतों को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, अल्लाह अकबर। हम कहते हैं एजुकेशन की बातें, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ आज से 14 सदियां पहले कौम का हाल क्या था। अल्लाह अकबर। कभी हमें तौफीक मिले इस्लाम की तारीख उठा के पढ़े, 14 सदियां पहले आपको मिलेगा जिस घर के अंदर बेटी का जन्म हो जाए, वो कुरान का मजमून है, मजमून कुरान है। वो सारी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, वो चेहरा घुमा के फिरता था, वो लोगों के सामने नहीं आता था, बच्चियों को मनहूस समझा जाता था। वो समझता था मेरे घर बेटी हुई है, मैं कौम को चेहरा क्या दिखाऊंगा। लेकिन जब उन्हीं हालात में, उन्हीं अय्याम में, उसी जमाने में सैयदा खदीजा की गोद में जब सैयदा फातिमा ज़हरा का जन्म हुआ, मेरे आका ने सैयदा फातिमा को गले से लगा के कायनात को समझाया कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, ओ बच्चियों से नफरत करने वालों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। किसने बचाया बेटियों को। अब देखो हम कहते हैं औरतों का हुकूक है, औरतों का हक है, उन्हें तालीम दी जाए। हाँ मैं भी कहता हूँ, मैं भी औरतों की तालीम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों को तालीम होनी चाहिए और इस कदर तालीम होनी चाहिए कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, माँ आयशा सिद्दीका कौन है? अज़वाजे मुतहरात में से है। माँ आयशा सिद्दीका अज़वाजे मुतहरात में से है। और सैयदा आयशा जब हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हुआ, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर का ज़ाहिरी विसाल भी माँ आयशा के हुजरे में होता है। अब वो हुजराए आयशा क़यामत तक के लिए गुंबदे खज़रा बन गया, गुंबदे खज़रा बन गया, वो मदीने की धरती। और आप याद रखें कि हुजराए आयशा को शर्फ मिला है। याद रखें वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा, महबूब खुदा का फरमान है। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का ये टुकड़ा ज़मीन का हिस्सा नहीं है, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा अता फरमाया है। ये सैयदा आयशा का हुजरा है पाक, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सरकार ने पढ़ाया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीका को पढ़ाया। अब कितना पढ़ाया जरा, यानी माँ आयशा की सीरत पाक का हवाला, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक को हम पढ़ें, समझने की कोशिश करें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म मीरास, इल्म मीरास, ये जो हिसाब किताब का इल्म है, ये ऐसा पढ़ाया जो कोई हिसाब किताब न कर सके, वो सैयदा आयशा करके अता फरमा देती थी। इल्म फ़िक़्ह पढ़ाया, इल्म हदीस पढ़ाया, कई अहादीस करीमा आप बुखारी पढ़ेंगे, जगह जगह आएगा अन आयशा था, अन आयशा था, अन आयशा था। पता चला इस हदीस की राविया हजरत आयशा है। बल्कि बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज कर दूं, पर्दे में रह करके सारे मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका ने वो इल्म हासिल किया। सहाबा कहते हैं हुजूर की 63 साला ज़ाहिरी उम्र मुबारक के बाद जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाता, अजल्ला सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबाए किराम जब उस मसले को सुलझा न सकते, वो मसला माँ आयशा सिद्दीका के पास भेजा जाता। वो अपने जमाने की इतनी बड़ी फकीहा थी, कुरान का वो इल्म था, हदीस का वो इल्म था। अजिल्ला सहाबा जिसे हल न कर सके, सैयदा आयशा उस मसले का हल अता फरमा दे। ये अल्लाह ने उलूम के सरचश्मे अता फरमाए।
बल्कि मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कुछ मसाइल में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तदब्बर करना होता, गौर व फिक्र करनी होती। खुद माँ आयशा कहती हैं, रोज़ा रसूल वही तो हुजरा आयशा था, वही तो माँ आयशा का घर मुबारक था। फरमाती है वफात तैयबा के बाद भी जब तक सिर्फ हुजूर की कब्र अनवर थी, उस कब्र अनवर के पास बैठकर वो मेरे आका की पाक बारगाह का फैज मिलता था कि शरीयत के कई मसाइल का हल माँ आयशा सिद्दीक़ा अता फरमा देती। पढ़ाना है, बच्चियों को भी पढ़ाना है, ख़वातीन तक भी इल्म पहुंचाना है, लेकिन उसका भी एक निज़ाम है। हम आधे लिबास में एजुकेशन के कायल नहीं हैं, हम नंगे सर बच्चियों के एजुकेशन के कायल नहीं हैं। हम तालीम लेंगे, एजुकेशन हमारी बच्चियां हासिल करेंगी, लेकिन जो रास्ता हमारे दीन शरीयत पाक ने अता फरमाया है, हमें वो तालीम नहीं चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन हो जो माँ से भी दूर करे, जो बाप से भी दूर करे, न फैमिली, न परिवार, न बड़े, न छोटे, न किसी का अदब, न किसी का रिस्पेक्ट। ये कौन सी तालीम है? मदीने के आका ने हमें अपनी चौखटे पाक से तो ये मैसेज दिया है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो बड़ों का अदब न करे, छोटों पे प्यार और शफकत न करे, वो हमारे तरीके में से नहीं है। लिहाजा आज ख़वातीन में, औरतों में, इस्लामी माओं में, बहनों में तालीम की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन वो तालीम जो उन्हें अल्लाह रसूल से करीब कर दे, वो तालीम जो हकीकत में उन्हें कुरान से करीब कर दे। और माफ़ कीजिएगा मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज हमने अपनी बच्चियों की तरबियत नहीं की। बड़ी होकर के मैं अपनी इस्लामी माओ बहनों से, ख़वातीन से भी मुखातब हूँ कि आज हमारे जब आमाल ये हो गए, जब माँ फातिमा ज़हरा की सीरत पाक पढ़ते हैं, माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो एक वक्त में 3-3 काम कर दिया करती थी। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ मुबारक में जब निशान भी पड़ जाते थे तो हुजूर की पाक बारगाह में आकर के एक दिन सैयदा फातिमा ने कहा था, या रसूल अल्लाह कोई कनीज़ दे दें, घर का बड़ा कामकाज रहता है। और याद रखें ये ख़वातीन का मसला तो है। और इसमें मैं अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपनी मूँछों को ताव देकर ये समझें, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने हमें यानी हाकिम बनाया है। हाकिम की ये शान नहीं होती, हाकिम तो वो होता है जो अपनी सारी रियाया को बेहतरीन तरीके से चलाता है। जैसे महबूब खुदा ने अपनी फैमिली को चलाया, जैसे मेरे आका ने अपनी फैमिली को संवारा। हम समझें कि अगर घर का छोटा सा काम हो, मैं हाथ बटा दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है, तो ये हमारी नासमझी है, ये मेरी शान के खिलाफ नहीं, ये मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारक है। आज हम दीन की तालीमात से दूर हो गए। वो बेचारी फैमिलीज की इस्लामी माएँ बहनें बच्चों को तैयार करें, खाना भी पकाएं, स्कूल मदरसे भी भेजें, घर के कामकाज भी अंजाम दें। उसके बावजूद भी जब हम घर आएँ, इल्ला माशाअल्लाह, मैं उन्हें भी अर्ज करना चाहूँगा वो अच्छे अखलाक से अपने शोहरों से पेश आएँ। और शोहर का हक बनता है कि वो बेहतरीन अखलाक से अपनी बीवी से पेश आए। हमें आपको पता है ये कितनी बड़ी इबादत है। हम तो समझते हैं भेरा जो था इनमें करो आओ इनके वरी यही खासा सजी जिंदगी तो भेरा आयो। नहीं 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 नहीं, हम ये समझते हैं कि अब निकाह हो गई, सजी जिंदगी भेरा आयो। इल्ला माशाअल्लाह कभी मोहब्बत से कुछ देखने की बात भी आ जाए तो याद रखें हमारी जबान से कुछ तलक अल्फाज निकल जाते हैं, डिठो तो जो थोबड़ो, या इस तरह का अल्लाह ना करे, मतलब इस तरह के नाज़ेबा कलिमात निकल जाते हैं। हमारे दीन ने हमें मैसेज ये दिया है, अगर घर में आने वाला शोहर मोहब्बत की निगाह से अपनी खातून को देखता है और उसी मोहब्बत से वो अपने खाविंद को देखती है, तो इन दोनों के देखने से अल्लाह इतना राजी होता है कि वो मोहब्बत की निगाह से मियाँ बीवी को देखता। लेकिन ये मैसेज आज हमारे घर में आम नहीं हुआ।
इल्ला माशाअल्लाह। औरतों का हक ये है, याद रखें। और खाविंद शौहर का हक, अल्लाह, मैंने हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमहुल्लाह तआला अलैह की किताब के अंदर पढ़ा कि अगर शौहर ये हुक्म दे दे अपनी तबान तबीयत से कि फला जगह तुम खड़ी हो जाओ, तो फरमाते अगर धूप भी हो, औरत वहां पे खड़ी हो जाए, तब भी शौहर के कहने का हक अदा वो नहीं कर सकती। ये शौहर का हक है। और बीवी का हक सुने। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ये ख़ास मैसेज में इस्लामी औरतों के लिए, हम सब के लिए, अपने घर परिवार के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, अल्लाह हमारे फैमिलीज़ के हालात दुरुस्त करे, अल्लाह हमारे परिवारों में प्यार मोहब्बत अता फरमाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अज़वाज मुतहरात का बयान है। कई दफ़ा ऐसा भी होता, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाकर हुजूर कभी कभार अगर कहीं जुब्बा मुबारक अपने मुबारक कपड़ों में अगर कहीं कोई फटन भी होता, तो हुजूर अपने हाथों से पेवंद लगा लिया करते थे। ऐसा कई दफ़ा हुआ कि खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कपड़ों को धोया। अल्लाह अकबर। घर के काम काज खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्कि एक ज़ौजा के बारे में है कि इन्हें जानवर पर सवारी कराना था, कोई और उनको चढ़ाने के लिए यानी ऊपर बैठाने के लिए दूसरी कोई शय मौजूद न थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकर के अपने हाथों से सहारा दिया और हुजूर सहारा बन के उन्हें ऊपर बिठाते हैं और कायनात को बताते हैं, सारी कायनात में जो सारी मखलूक में जो अल्लाह की मखलूक में खैरुल बशर है, उस खैरुल बशर का अमल तो ये है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ जो हुस्न सुलूक मेरे आका ने फरमाया, कायनात में इसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा दिया, ऊपर बिठाया। हम इसको अपनी बेइज्जती न समझें, हम इसको अपनी शान के खिलाफ न समझें, सुन्नत नबी पे अमल करके देखें, अल्लाह हमारे घरों को अमन का गहवारा बना देगा। आज हमें सच बताऊं मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज तुम्हें अगर दीन से किसी चीज ने दूर किया है तो किसने किया है? सीरियल ने किया है, टीवी ने किया है, ये जो चैनल है उन्होंने किया। दिन रात सीरियल देखना, दिन रात इसकी उसकी कहानी देखना, दिन रात सास बहू की कहानियां देखना, कब मोहब्बत आएगी? कोई चांस नहीं है। मोहब्बत याद रखें, ये सिर्फ आप देखती नहीं है, बल्कि मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, हम और आप जो कुछ टीवी और मोबाइल पर देखते हैं वो सिर्फ देखते नहीं हैं, उन सारे मनाजिर का असर अपने अंदर कबूल करते हैं। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर वो हम चीजें नहीं देख रहे हैं, उसका असर हमारे अंदर उतर रहा है। अब वो देखती है सास बहू, ये वो कहानी, कब दीन की समझ आएगी? उम्मीद नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप यूं समझे कि कॉमेडी देखने के लिए, थोड़ा कुछ हंसने के लिए हम तो तारक मेहता देख लेते। अच्छा, तारक मेहता क्या जेठालाल का रोल है क्या तारक मेहता में? मैं सारी बातों की वजाहत में नहीं जाऊंगा। औरों की औरतों को छेड़ना यही बताया जा रहा है, और मैं खुले अल्फाज में कहता हूं, उसमें आप देखें इस्लाम को किस तरह बताया जा रहा है। जिसको अब्दुल बनाया जा रहा है, कहां खड़ा किया जा रहा है, उसको क्या काम दिया जा रहा है, क्या सीखेंगे हम इससे? दिल लगी महबूब खुदा भी फरमाया करते थे, अगर हमें मन हल्का करना है ना, ये उज़र है, थोड़ी देर हंस लेते हैं, सब बैठे हैं मुस्कुरा लेते हैं, ये तकीन आसान जो मन हल्को थे। अरे मन हल्का करने के लिए ये सीरियलें नहीं है, इसका असर तो बाद में पता चलेगा। हम अपनी बेटियों को बिठाकर साथ में दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं,
और हम इस गलतफहमी में हैं। याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये टीवी, ये मोबाइल अगर इस पर अच्छे मनाजिर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको देख सकते हैं, वरना वो मनाजिर जो हमारी फैमिली के हालात को बर्बाद करे, जो हमारे घरों के हालात को बर्बाद करे, जो हमारे घर के मामलात को बिगाड़ दे, वो मनाजिर हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसलिए अर्ज ये करना चाहता हूँ, अगर हम संवारना चाहते हैं तो आओ ना अपने बच्चों को हजरत माँ राबिया बसरिया की मेरी बच्चियों को कहानियां सुनाई जाएं। आप बताएं ना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कौन थे। आज वलियों की महफिल में बैठने वालों, गंजे शकर जिसको हम फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, ये फरीदुद्दीन गंजे शकर बने कैसे? पढ़ा है आज तक किसी ने? सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, किसी अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ इख्तिसार के अल्फाज में, मेरे मिल्लत के नौजवानों, फरीदुद्दीन जब बचपने में बच्चे थे, माँ ने तरबियत की, प्यार दिया, मोहब्बत दी, शफकत की और समझाया। इसलिए कि औलाद जब उन्हें प्यार से समझाया जाए, मोहब्बत दी जाए, तो औलाद वो बातें सुनती भी है, कबूल भी करती है। कई दफा हमारे लहजे दुरुस्त नहीं होते हैं, कहने का अंदाज सही नहीं होता है, इसलिए हम दिल की खिड़की खोल ही नहीं पाते। अगर हम कहने का अंदाज दुरुस्त कर ले, इंशाअल्लाह दिल की खिड़की भी खुलेगी, औलाद हमारी बात को कबूल भी करेगी। बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटे नमाज पढ़ोगे? सुभान अल्लाह। क्या कहा? नमाज पढ़ोगे? कभी हम कहते हैं, अगर कहते हैं तो अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। कहा बेटा नमाज पढ़ोगे? कहा माँ नमाज पढ़ो, मिलेगा क्या? तवज्जो चाहिए, अभी तो बाबा फरीद बच्चे हैं ना, छोटी उम्र है। कहा माँ नमाज तो पढ़ो, मिलेगा क्या? कहा बेटे नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। बेटे नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। बाबा फरीद ने कहा ठीक है माँ, फिर अगर शक्कर मिलती है तो मैं नमाज पढ़ूंगा। हम भी कहें ना बेटा नमाज पढ़, जो फेवरेट बच्चे की है, अगर कोई बिस्कुट है, कोई कैडबरी है, कोई इस तरह की आइटम है, तो को बेटा ये पढ़ो ना। वो कहे पढ़ूं तो मिलेगा क्या? तो बताओ ये चीज मिलेगी। वो तैयार हो जाएगा। आदत बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बनाओ। बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो, शक्कर मिलेगी। अब बाबा फरीद की माँ क्या करती? जब बेटा वुजू करता, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। सुभान अल्लाह। तरबियत का अंदाज देखो, प्यार का अंदाज देखो, अल्लाह की इबादत की तरफ लाने का अंदाज देखो। वो नमाज पूरी करके पूछते माँ शक्कर का? बेटा मुसल्ला उठाओ। उठाते, अल्लाह ताला नीचे से शक्कर की पुड़िया अता फरमाता। वही माँ थी, वही माँ रख देती थी। अल्लाह अकबर, रोजाना रख देती। एक दिन फरीद आए, माँ से तो पूछा ही नहीं। अब जो रोजाना जो पढ़ रहे थे, आदत सी बन गई थी कि जो पैदा होते ही हय्या अला सलाह की आवाज आई थी, अब वो हय्या अला सलाह कानों में कुछ इस तरह गूंज उठा, कुछ इस तरह ये आवाज बस गई कि जब हय्या अला सलाह की आवाज आती, फरीद के कदम कहीं और नहीं अल्लाह के घर की तरफ बढ़ते थे। माँ की तरबियत का आलम ये था। नमाज की तरफ आते थे। बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं, बचपना है। एक दिन माँ क्या देखती है, फरीदुद्दीन गंजे शकर आए, वुजू भी तैयार, नमाज का भी वक्त है। रोजाना माँ मुसल्ला बिछाए, नीचे पुड़िया रख दे। आज माँ को पुड़िया रखने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले फरीदुद्दीन जो है आप मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज शुरू कर देते हैं। बाबा फरीद की माँ थी, अल्लाह अकबर, वो कनीज़े, वो सैयदा फातिमा की कनीज़े, वो इस्लाम की शहजादियाँ हाथ उठाती हैं। कहा रब्बे करीम इस मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम था, सजदे में झुकाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। आज मेरी लाज तेरे हाथ है मेरे मौला। आज मेरे बेटे के लिए वो शक्कर मांगेगा, इंतजाम करना ये तेरे हाथ है मौला, तेरी कुदरत से कोई बईद नहीं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा की वो कनीज हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ, जब वो बेटा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहा है, यहाँ माँ हाथ उठा के दुआएं कर रही है। हदीस पाक का मजमून है, जब माँ के हाथ उठते हैं तो अल्लाह का अर्श भी झूम जाता है। जब बाप दुआएं करता है, रब का अर्श झूमता है। माँ बाप की खिदमत किया करे। यहाँ बेटे ने नमाज मुकम्मल की, कहते माँ शक्कर
आज माँ आवाज देती है, बेटा मुसल्ला उठा। रोजाना एक पुड़िया मिला करती थी, आज फरीद ने मुसल्ला उठाया, जहां तक नजर पहुंची अल्लाह ने शक्कर अता फरमा दी। उस दिन से फरीद नहा, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बन गया। ये गंजे शक्कर यूं बने हैं, गंजे शक्कर माँ की तरबियत ने बनाया है। विलायत का ये रुतबा माँ की तरबियतों से मिला है। आज मेरी माएं सवर जाएं, आज मेरी माएं तरबियत करने वाली बन जाएं। वक्त का फरीदुद्दीन गंजे शक्कर न शही, अल्लाह गुलामे फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जरूर अता फरमाए। अल्लाह गुलामे शाह मुराद बुखारी जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह गुलामे मोइनुद्दीन अजमेरी अता फरमाएगा। अल्लाह गुलामे मुहियुद्दीन जिलानी अता फरमाएगा। वो तरबियत करके तो देखें, फिर देखें रब्बे करीम उस तरबियत का कितना प्यारा असर हमारी औलाद में अता फरमाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमें बहुत सारी चीजें सुधारने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इब्तिदान अर्ज किया था वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया, इनसे जुड़ जाओ, ये अल्लाह से मिला देते हैं। जहाँ इनका जिक्र पाक होता है वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन आज हम विलायत किसको समझ रहे हैं, हम करामत किसको समझ रहे हैं। मेरे जुमले थोड़े हो सकता है कि कुछ अफराद का जहन इधर उधर, इंशाअल्लाह यहाँ तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं आप हज़रात से वाकिफ़ हूँ, किसी का जहन जाए ऐसा तो है नहीं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, हम सब गुलाम मुस्तफ़ा हैं। और हमें दीन का सही मैसेज समझना है और इंशाअल्लाह उस पर अमल करना है। वरना लोग ये समझते हैं कि आज इस तरह की बातें हो रही है, कहीं जहन ख़राब तो नहीं हुआ। जहन ख़राब नहीं हुआ है, ये दिल का दर्द है जो कौम के सामने आज बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हमने बयान न किया, कल बरोज़े क़यामत हमसे भी पूछा जाएगा, हमने कौम को क्या दीन सिखाया है, क्या दीन उन तक पहुंचाया है। एक जुमला मेरा सुन लें आप, ये जुमला हो सकता है कि आपको ये लगे हम करामतें करामतें करामत, अल्हम्दुलिल्लाह करामत अल्लाह के वली की बहुत आला चीज़ है, पर अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा, दीन पर इस्तिकामत के साथ अमल करना ये करामत से भी आला चीज है। नहीं समझेंगे इन चीजों को, हम समझें इस्तिकामत को, हम समझेंगे अल इस्तिकामत फौकल करामा, ये करामत से ऊंची चीज है। हम चमत्कार चमत्कार ये तो करामत, खुदा के वास्ते अल्लाह के महबूब का फरमान आली शान, सरकार के फरमान आली शान का मजमून अर्ज करता हूँ। अगर तुम्हें कोई आसमान में उड़ता हुआ भी दिखाई दे, हुजूर फरमाते हैं उसके ऊपर भरोसा न करना, न करना उस पे भरोसा। हाँ, दीन पर जो इस्तिकामत इख्तियार किए हुए हों। मैं कहता हूँ हमारे पास खामियां कोताहियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे रब का कि रब ने वही अकीदा अता फरमाया है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अता फरमाया था। कमियां हो सकती हैं, इसका इकरार है। गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह, गुनहगार तो हैं लेकिन खुश नसीब हैं। अब इस खामियों को दूर कैसे किया जाए, इन कोताहियों को दूर कैसे किया जाए। मज़ारात औलिया क्या बना के रखा है आज। मैं आप में से बैठे हुए हर एक नौजवान की बात नहीं करता। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने मंजर देखे, मज़ारात औलिया, ये जाने का अंदाज। सूरतुल बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मेरा बंदा जिस चीज की कैपेसिटी नहीं रखता उसका मुकल्लफ मैंने भी नहीं बनाया है। उसके बावजूद बंदा इतनी शिद्दत की गर्मी में, औरत का दुपट्टा है
एक शोहर के हाथ में है, दूसरा बीवी के हाथ में है, उसमें बच्चा सोया है और ये चल के हजरत हाजी पीर को जा रहे। यानी ये चीजें हमारे अंदर कितनी शिद्दत से आ गई। चलो हम नहीं जाते, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे साथ उठने वाले बैठने वाले, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई आस पास रहने वाले, लेकिन याद रखें ये जो कमेंट हम पर होती है, जो हम पर बातें बनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं हम इस तरह का मौका दे रहे हैं, ये खामियां हम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, मुझसे ये मसला पूछा गया कि जब अल्लाह के वली की मज़ार पर हाजिरी हो तो हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए? मौलाना साहब तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम, ये सादात किराम हाज़रीन, आप भी बाशऊर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इल्म हज़रात का मज़ार पर हाजिरी देने का अंदाज क्या होना चाहिए? देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में अगर कोई आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान का नाम भी ले लेना तो समझ जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस सदी में अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात पर इसको इस्तिक़ामत अता फरमाई है। ये कैसा टाइटल है? आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने आदाब हाज़िरी जो बयान फरमाए, अल्लाह के महबूब की एक हदीस में आपको सुना दूं, हुजूर का फरमान है, कुन्तुम नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़रूहा। हुजूर फरमाते पहले मैं मना करता था कब्रों पर जाने से, अब इजाजत अता फरमाता हूं कि कब्रों पे जाया करो। राविया हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि बक़ी गरक़द, मदीने का कब्रिस्तान जिसको हम और आप मोहब्बत के अल्फाज में जन्नतुल बकी कहते हैं, उस जन्नतुल बकी में खुद हुजूर तशरीफ ले जाया करते थे। सहाबा मेरे जुमले आखिरी हैं, यही बातें इंशाअल्लाह लुब्बे लुबाब अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे हम सब की दिल की तख्तियों पे उतर जाए। सहाबा शुहदाए उहद की मज़ारात पर सहाबाए किराम और खुद मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले जाया करते थे। सदियों से अमल रहा। ये हिंदुस्तान में पंजाब में सरहंद शरीफ इमाम रब्बानी का मज़ार, हज़रत सैयदना शेख फारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, आपकी सीरत पाक के अंदर है। आप अपने जद्दे अकबर की पाक बारगाह में गए, उस मज़ार पर हाजिरी देकर खुद वहां कुरान पाक पढ़ के दुआ करते हैं, कहते मौला ये कब्रिस्तान है, दुआ करता हूँ इस बुजुर्ग के सदके से सब अहले कब्र, इन अहले कुबूर से अजाब को उठा ले। आतिफ़ गैब से आवाज आई, बंदे तेरी दुआओं के सदके हमने सारे कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया। ये वक्त के मुजद्दिद दीन और मिल्लत है, वक्त के मुजद्दिद दीन और मिल्लत है। आप तशरीफ ले गए, दुआएं भी की, अल्लाह करीम ने अजाब भी उठा लिए, बुजुर्गाने दीन गए हैं, अल्लाह वाले गए हैं, लेकिन जाने का अंदाज क्या होना चाहिए? अल्लाह हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पायती की जानिब से, ये जो पैर है ना, पैर, ये पायती की जानिब से हाजिरी इस तरह दी जाए, मजार से दूर खड़े होकर के, न कोई तवाफ हो, न कोई सजदा हो, न कोई सजदा हो, न मजार की चादर मुबारक उठा उठा के, ये चादर पाक है, मतलब पसीना पूछ रहे हैं या ये कोई और बरकत हम हासिल कर? अब सुने ये अदब क्यों बयान किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है, तो फिर हाजिरी दें कैसे? हाजिरी दे कैसे? इश्क ने अंदर से जवाब दिया, वली की हाजिरी, अरे तू अकीदा तो ये बयान कर रहा है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिनका कफन मैला न हो, उन अंदर मज़ारे पाक के अंदर उन बुजुर्गों की मुबारक जिस्म पाक का आलम क्या होगा। वो हयात हैं, वो जिंदा हैं, और जिंदा की पाक बारगाह में
बड़ी जिंदगी के साथ हाजिरी दी जाती है। तो इश्क ने जवाब दिया, फिर देख अगर हाजिरी देने का अंदाज चाहिए तो जीते जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कच्छ पर, बल्कि मैं कहूंगा कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र, राजस्थान और हिंद के कई खित्तों पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस हमें दो हस्तियां ऐसी अता फरमाई। एक तो इल्म व तरीकत का समंदर, और सरजमीन लोनी शरीफ पर जो महमूद शाह जीलानी जैसा अल्लाह ने वो मर्द कलंदर अता फरमाया कि जिनकी पेशानी पर जिन्होंने देखा है उन्होंने हमें बताया है कि वो महमूद शाह जीलानी जिसकी पेशानी पर जो है कि वो हमें पसीना नजर नहीं आता था, ऐसा लगता था कि रब ने इस मर्द कलंदर की मुबारक पेशानी पर हीरे और मोती अता फरमाए। यूं पसीना टपकता था। जिसके किरदार, जिसके अखलाक, जिसके बोलने का अंदाज इतना प्यारा होता था कि उस वक्त के, उस जमाने के लोग कहा करते थे अगर सदियों के बाद इस महमूद शाह का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद सोने का आलम क्या। उनकी हयात पाक जिन्होंने देखा। अब सुनो, एक मर्द कलंदर हमने भी देखा, एक वली की हमने भी जियारत की, जिसे आज दुनिया मुफ्ती आजम कच्छ के नाम से याद करती है। बताओ, जब हम किबला मुफ्ती आजम कच्छ की पाक बारगाह में जाते थे, गए हो ना मुफ्ती साहब की बैठक में, हम और आप अहलियाने कच्छ, मुफ्ती कच्छ की पाक बारगाह में गए हैं। कभी किसी को आपने जाकर के देखा कि आया हो सीधा मुफ्ती साहब पे गिर गया हो? देखा आपने? या किसी ने या कभी किसी ने, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन आंखों से मैं गवाही दे रहा हूं। किबला मुफ्ती आजम कच्छ के सामने एक बंदे ने हाथ जोड़ते हुए सलाम पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, ये हाथ जोड़कर सलाम पेश करना ये हमारे तरीके में से नहीं है। हाँ, आप अदब से खड़े होकर सलाम, कि फलां शख्स ने आपको सलाम दिया है, तो कहा ठीक है, उसका सलाम कबूल है, लेकिन सलाम पहुंचाने का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। सलाम पहुंचाने का अंदाज मुफ्ती आजम कच्छ ने सिखाया और बताया। वो फिर कब सजदा करने देते, वो कब झुकने देते। तो हमने आपने देखा उस मर्द कलंदर जिसका चेहरा देखकर हमें खुदा की याद आ जाए। बल्कि अभी मैं बहारे शरीयत का मसला पेश कर रहा था, अल्लाह अकबर, तो उसमें एक मसला आया, मेरे दिल को झंझोड़ गया। वो मसला जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह था कि कयाम की हालत में आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन एक नफिल नमाज में इजाजत है, नफिल नमाज में इजाजत है, बंदा बैठ के भी पढ़े तो नफल अदा हो जाता है, लेकिन सवाब आधा हो जाता है, लेकिन सवाब निस्फ हो जाता है। यहां तक बताया अगर बैठने की ताकत न हो तो लेट के भी पढ़ सकता है। तो अंदर से इश्क ने जवाब दिया, जिस किताबों में हमने लेट कर नमाज पढ़ने का जिक्र पढ़ा है वही प्रैक्टिकली अमल हमने मुफ्ती आजम कच्छ में देखा है। जो किताबों में पढ़ा, अल्लाह ने उस मर्द कलंदर को 98 की उम्र मुबारक है, अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन उस मर्द कलंदर की जिंदगी का आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं। ये होते हैं अल्लाह वाले। तो बराए करम, बराए मेहरबानी, ये दीन की पाकीज़ा तालीमात हैं। जैसे उनके पास अदब से जाया करते थे, सामने बैठा करते थे, दीनी सवाल पूछा करते थे, अब वो हयात थे। हर वली का वही अदब है जो उसकी हयात में हम उसका अदब करते हैं। न मज़ार पे गिरना है, न कोई और हरकत करनी है। हाँ, कुरान भी पढ़ना है, दरूद भी पढ़ना है, दरूद और सलाम पढ़ते हुए रब से दुआ करनी है, वसीला वली को बनाना है, दुआ रब से करनी है। क्यों? अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।